खंडवा लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम कमलनाथ और सचिन पायलट ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में गहराया खाद का संकट। प्रदेश के 25 जिलों में किसानों को नहीं मिल पा रही है खाद। खेतों की बुवाई के लिए बचे हैं केवल 20 दिन। रायपुर में 28 अक्टूबर से हो रहा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव। 3 दिवसीय महोत्सव में 7 देश के कलाकार होंगे शामिल। 29 राज्यों की दिखेगी संस्कृति और कला। उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 26 लाख से ज्यादा लोग करेंगे अपने मत का प्रयोग। और प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम पर नहीं थम रहा विवाद। बजरंग दल के बाद साधु संत समाज भी विरोध में उतरा। साधु संत सांसद प्रज्ञा के पास करा चुका है विरोध दर्ज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। रायपुर में 28 अक्टूबर से 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जो 30 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसका आयोजन रायपुर स्थित साइंस महाविद्यालय ग्राउंड में रखा गया है, जिसमें 7 देशों और 29 राज्यों की संस्कृति अपनी कला का प्रदर्शन देगी। करीबन 1000 कलाकार शामिल होंगे। अभी तक लगभग 600 कलाकार पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रिमंडल मौजूद रहेंगे। साइंस कॉलेज मैदान पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 28 अक्टूबर सुबह 11 बजे समारोह का उद्घाटन होना है। इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। 3 दिन के इस उत्सव में देश दुनिया के 1000 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। देश विदेश से आने वाले कलाकारों के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियों को संस्कृति मंत्री से खास बातचीत की। खबर भारत संवाददाता चित्रा पटेल ने। चल रही है तैयारी नृत्य महोत्सव की। इस बार जबरदस्त और यादगार रहेगा आयोजन। आने वाला हर कोई खुश होकर के जाएगा, चाहे वो परफॉर्म करने वाला कल्चर टीम होगा, गेस्ट होगा, ऑडियंस होगा, या बाकी और भी प्रेस के लोग होंगे। सब लोग इस बार प्रसन्न होकर जाएंगे। मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? पहले सेशन में जो ओपनिंग सेरेमनी रहेगा, उसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री सोरेन साहब रहेंगे, और दूसरे दिन पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चन्नी जी रहेंगे, और तीसरे दिन समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी रहेंगे। इस बार कलाकारों को कितने कलाकारों को इनवाइट किया गया है, कितने शामिल होंगे? इसमें एक जो भी सभी जो भारत के सभी राज्य के टीम आ रहे हैं, 2-3 को छोड़ करके, और सभी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से भी टीमें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के कितने कलाकार शामिल होंगे? इसमें लगभग छत्तीसगढ़ के 5 टीम। रंगकर्मियों को क्या शामिल किया जा रहा है? यहाँ सबके लिए ओपन थिएटर बना रहे हैं। जिनको कंपटीशन में वहाँ पर जगह नहीं मिलेगा, उनको ओपन थिएटर में जगह मिलेगा। हाँ, है ना। छत्तीसगढ़ के क्या सभी मंत्रिमंडल उपस्थित रहेंगे? हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं, और पक्ष को, विपक्ष को, सभी लोगों को, तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं वो रंगकर्मी हैं, क्या उनको ओपन मंच दिया जा रहा है, मेन मंच नहीं? नहीं, उसमें ये आदिवासी संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति के जिनके जो लोग हैं, जो उसको परफॉर्म करते हैं, वो आदिवासी संस्कृति के लोग उसमें कंपटीशन में आएंगे। ये थे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत। इन्होंने आज रायपुर में होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के मद्देनजर आयोजन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। यहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा कार्यों में लगे कर्मियों के बीच समन्वय का काम देखेंगे। समारोह में युगांडा, उत्तर प्रदेश, फिलिस्तीन, सिक्किम और छत्तीसगढ़ के आदिवासी नर्तक दल अपनी विशिष्ट संस्कृति के रंग बिखेरेंगे। महोत्सव के लिए कुल
59 सांस्कृतिक दल पहुंचे हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए सरकार ने 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि तय की है। वहीं नृत्य महोत्सव को लेकर संस्कृति संचालक विवेक आचार्य से खास बातचीत की हमारी संवाददाता चित्रा पटेल ने। हमारे साथ अभी संस्कृति विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य सर उपस्थित हैं और राज्योत्सव का जो है यहाँ पर पूरी रूप ले लिया गया। यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए खुद उपस्थित हुए हैं। किस तरह से कलाकार आएंगे और कौन कौन शामिल होंगे? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह में भाग लेने के लिए देश के 28 राज्यों में से 27 राज्य जो हैं वो यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और 28वें राज्य के मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, वो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे उपस्थित होंगे 29 तारीख को। इसी प्रकार हमारे जो विदेश है उनमें से भी 18 देशों ने हमसे संपर्क किया था, जिनमें से हमने 8 टीमों को फाइनल किया और 8वीं टीम किसी कारणवश पॉलिटिकल रीजन की वजह से नहीं आ पा रही है सीरिया की। बाकी 7 टीमें जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। उनमें से 4 टीमें जो हैं वो अभी तक पहुँच चुकी हैं और रायपुर में ही है, और जो 3 टीमें हैं वो शाम तक, 2 टीमें और शाम तक आएंगी और 1 कल सुबह आएगी। इसमें टोटल 60 टीमें जो हैं आदिवासी, वो अपनी प्रस्तुतियां और कंपटीशन जो यहाँ पे आदिवासी नृत्य महोत्सव का है वो देंगी। लगभग 20 लाख रुपए जो है पुरस्कार के रूप में रखा गया है। 2 इसमें विधाएं हैं, एक विवाह का संस्कार और दूसरा अन्य आदिवासी संस्कार, उनको इसमें रखा गया है और दोनों विधाओं में अलग अलग कंपटीशन होगा और दोनों विधाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके साथ एक जूरी का भी गठन किया है, जो जूरी यहाँ बैठ के करेगी। उसमें जूरी में हमें सभी सम्मानित सदस्यों को रखा गया है, जो कि लगभग पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण है। इसी के साथ पहली बार मीडिया को भी इसके साथ जोड़ते हुए जो हमारे कई संपादक हैं उन लोगों को भी इसमें जोड़ने का पहली बार जूरी में हमने प्रयास किया है, जिससे कि वो भी मीडिया के सदस्य हैं वो भी इसमें जुड़े हैं एज ए जूरी मेंबर। ये एक नई इस बार हमने शुरुआत की है। हमारा जो लगभग 1000 कलाकार जो है वो अपनी प्रस्तुतियां अगले 3 दिन में यहाँ पे देंगे, जिसमें से 63 जो है वो विदेशी। कोरवाई में खाद की किल्लतों से किसान परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने एसडीएम आवास के सामने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खाद की कोई कमी नहीं वाले बयान पर किसानों ने टिप्पणी की। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये वही सरकार है जो कांग्रेस सरकार को खाद के मामले में कोसती थी और अब जब बीजेपी सरकार है तो किसानों को खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने खाद की कालाबाजारी की भी बात कही और जाँच की मांग की। खाद के लिए समस्या आ रही है प्रतिदिन, इसलिए बढ़ती जा रही है, इसलिए आज चक्का जाम का हम लोगों ने ऐलान किया और चक्का जाम करते रहेंगे अगर इस प्रकार हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। और किसान शिवराज सरकार किसानों की हितैषी सरकार बताती है, क्या किसान हितैषी सरकार है? और जो 2-2 हजार रुपए डाल के किसानों को खुश करती है, इसमें कर्जे में डाल रही है और किसान के बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रही है सरकार। ये खाद नहीं मिलेगा क्या करेंगे? कर्जा लेके पढ़ाएंगे या कर्जा लेके पढ़ाएंगे खुद मर जाएंगे? क्या सुख भोग पाएंगे माता पिता? बताओ, ये हम लोगों की मांग है। विधायक जी के पास सैकड़ों किसान पहुंचे थे तो माननीय हमारे विधायक जी ने आदेश जारी किया था, डबल लॉक में खाद जारी करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज 27 तारीख हो चुकी है, आज एक भी बोरी एक भी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का अंतिम चरण आ गया है। चुनावी पार्टियों का एक दूसरे पर कटाक्ष लगातार जारी है। इसी होड़ में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। हम सब एक हैं के साथ ट्वीट किया और अब सभी भाजपाई हिंदू धर्म खतरे में होने की बात कहेंगे और उसे बचाने के लिए भाजपा अपना वोट मांगेगी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यही हिटलर करता था जिसने जर्मनी को बर्बाद किया और उसी तरह भाजपा भारत को बर्बाद कर रही है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने कहा कि चारों उपचुनाव में कुल 26,48,000 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनके लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर 26,800 कर्मचारी, 16,000 पुलिसकर्मी, 50 केंद्रीय बल की कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस बल के जवान भी तैनात रहेंगे। वहीं चुनाव आचार संहिता के दौरान 110 शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही कॉल ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने अनिवार्य रूप से कहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग की सख्ती के चलते अब तक
6 करोड़ 88 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव का मतदान, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 30 तारीख को होगा और आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। ये 72 घंटे पूर्व होता है मतदान समाप्ति से। और जैसा कि आपको पता है कि खंडवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव है और 3 हमारे विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें है जोबट है, निवाड़ी है और निवाड़ी में पृथ्वीपुर और रेगांव जो सतना जिले में है। इसमें हम यदि मतदाताओं की बात करें तो हमारे खंडवा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 19,68,000 मतदाता इसमें अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। पृथ्वीपुर में 1,98,000 मतदाता अपने मतदान का अधिकार का उपयोग करेंगे। रेगांव में 2 लाख और जोबट में 2,75,000 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस प्रकार कुल 26,48,000 मतदाता अपने। भोपाल में प्रकाश झा के आश्रम वेब सीरीज पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां बजरंग दल के विरोध के बाद साधु संत समाज भी अपना विरोध लगातार दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी साधु संत भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के यहां पहुंचे थे। आश्रम नाम से भी आपत्ति है। आश्रम नाम का कुछ भी बनाने का इनको अधिकार क्या है? ये क्यों बना रहे हैं? यदि बना रहे थे तो भारतवर्ष के विद्वानों को इकट्ठा करते और फिर आश्रमों में क्या हुआ है उसे दिखाते, हो रहा है उसे दिखाते, आगे क्या होना चाहिए, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म हुआ, शिक्षा की व्यवस्था हो। नहीं, बजरंग दल गुंडा थोड़े ही कोई, ना आरएसएस गुंडा है, ना कांग्रेस गुंडा है, ना भाजपा गुंडा है। जिसके तो गुंडागर्दी किया रहा है कि बजरंग दल की गुंडागर्दी थी। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं और सहृदय नेता हैं। उनका यह धर्मात्मा कौन होगा जिसने नर्मदा की परिक्रमा पैदल की हो पति पत्नी ने और अच्छी व्यवस्था से की हो। शुजालपुर सिटी थाना क्षेत्र के उगली गांव में देवीलाल अहिरवार उम्र 65 वर्ष ने एक मंदिर के चबूतरे पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव की ही एक महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। को बता दें कि इसके बाद शुजालपुर थाना पुलिस गांव में इसे तलाश करने गई थी। सांप का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर भर जाता है, लेकिन अशोकनगर के रहने वाले हिमांशु गर्ग ने जहरीले सांपों को पकड़ना अपना पेशा बना लिया है। वे सांपों को रेस्क्यू करते हैं। अशोकनगर में किसी के घर, दुकान या दफ्तर में यदि सांप आ जाता है तो हिमांशु और उनकी टीम को ही बुलाया जाता है। ये लोग अब तक अलग अलग प्रजातियों के 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं। हिमांशु बताते हैं कि वे सांपों को पकड़कर महफूज स्थान पर छोड़ देते हैं। मेरा नाम हिमांशु गर्ग है। आपकी कोई संस्था चलती है इस तरह से? नहीं, हमने एक चैनल बनाया है फेयर टेक केयर। आप लोग सांपों का रेस्क्यू करते हो? रेस्क्यू करते हैं और उनको जंगल में रिलीज करते हैं। अभी तक आपने कितने सांपों का रेस्क्यू? अभी तक मैंने 1000 यानी 1000 से ऊपर सांपों को रेस्क्यू किया है। किस तरह के आपको सांप मिले? अभी तक मैंने 7 तरह के सांप रेस्क्यू किए हैं। कौन कौन से तरह? जो कॉमन वॉल्फ स्नेक हुआ, कॉमन क्रेट स्नेक हुआ, रसल वाइपर हुआ, इसको स्पेक्टिकल कोबरा हुआ और धामन सांप हुआ, इसको रेड स्नेक बोलते हैं। और हमारा एक होता है कैट स्नेक होता है और एक होता है ट्रिंकेट स्नेक। हमारी टीम में अभी 4 लोग हैं, जिसमें मुख्यतः मैं रेस्क्यू करता हूं और मेरे 3 सहयोगी हैं जो मेरे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपको प्रशासन से या अलग जगह से? बैरसिया में सामाजिक संस्था अखंड सेवा एवं जन कल्याण समिति द्वारा लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में काफी संख्या में भीड़ मौजूद रही। आपको बता दें कि ये समिति विगत कई दिनों से सामाजिक काम करती रहेगी। साथ ही कोरोना काल में भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया गया था। एवं बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री जी के मार्गदर्शन में डेंगू से बचाव के लिए आमजनों को जागरूक करने के लिए आज हमने यह नुक्कड़ नाटक किया गया है। इस नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई है आम लोगों को जागरूक करने के लिए, डेंगू से कैसे बचा जाए, डेंगू को फैलने से कैसे रोका जाए, डेंगू का लार्वा कैसे नष्ट किया जाए और हमें मच्छरों से कैसे बचना डेंगू नाम के। इसलिए ये हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया है।
हमारे क्षेत्रीय विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी के मार्गदर्शन और हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। उनके सहयोग से यह कार्य। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोकायुक्त में दिग्विजय सिंह द्वारा शिकायत करने पर पलटवार किया है और कहा कि सिंह पर खनीज और शराब माफिया के आरोप लगे थे। ऐसा करके वे अपने खुद के दाग धोना चाहते हैं। विधि शर्मा का जीवन बेदाग रहा है। ऐसे कई मुद्दों पर कांग्रेस के आरोपों का उन्होंने जवाब दिया। वहीं गांधीवादी नेता सुब्बा राव के निधन पर गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वन मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज माफिया कोई है तो दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया है तो वो है। ये उस दाग को छुटाने की कोशिश है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बेदाग जीवन रहा है, निष्कलंक रहा है। एक प्रचारक की भांति उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र की आराधना में ही दिया है। ये ऐसे जो भी कुत्सित प्रयास करेंगे कांग्रेस के लोग, ये कभी सफल नहीं होंगे। आम आवाम और कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह से जानता है बीडी भाई को। ये तो सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए, दाग मिटाने के लिए उन्होंने किया है। कहीं कोई शिकायत में उल्लेख एक आध तथ्य होता तो देते, समझ में आता। राजनीतिक रोटियां सेकना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।